सर मिल गई है करोड़पति बनने की स्कीम। बिल्कुल सही सुना आपने। आप अगर करोड़पति बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, इस बढ़ती हुई महंगाई में ना हर मिडिल क्लास व्यक्ति का सपना होता है कि अपने लाइफ में कम से कम 1 करोड़ रुपया तो जुटा ले, जिससे वो अपने सपने को पूरा कर सके। चाहे वो सपना हो घर खरीदने का, चाहे वो सपना हो अपने बच्चे की पढ़ाई का या अपने बच्चों की शादी का। और अगर आप भी कम से कम 1 करोड़ रुपए की अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, 1 करोड़ रुपए बनाने का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि जाके अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लो तो आपका पैसा डूब भी सकता है, क्योंकि वहाँ रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं आपको कहूँ आप रेगुलर अपने पैसे को इन्वेस्ट करके सही जगह 1 करोड़ रुपए की वेल्थ बना सकते हो और अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना समय वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, बट चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह की और वीडियोस के लिए। तो सर, अब सवाल आता है कि हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें। देखिए, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं अपने पैसे को, तो भी आप करोड़पति बन जाएंगे। बट आपको मिडिल क्लास व्यक्ति अगर एफडी में इन्वेस्ट करता है ना, उसको करोड़पति बनने में 20 30 50 साल लग जाते हैं और इतने में तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। बट अगर आपको सिर्फ 10 सालों में करोड़पति बनना है तो आपको यहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। देखिए, अगर आप रेगुलर रूप से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें और आपको 12% सालाना रिटर्न मिलता रहे, तो आप आराम से करोड़पति बन सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 सालों में। अब बात आती है कि सर कितना रुपया इन्वेस्ट करें। तो देखिए दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से सिर्फ 21,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हैं 10 सालों तक और आप हर साल अपने पैसे को 20% से स्टेप अप करते हैं, तो आप 10 सालों में करोड़पति आराम से बन जाएंगे। यहाँ पर आपकी 1 करोड़ रुपए की वेल्थ आराम से बन जाएगी। तो चलिए अब हम इस चीज़ को समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं इस बात को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। जैसे कि हमने कहा कि हम मंथली एसआईपी करेंगे 21,000 रुपये की, तो यहाँ पर हम 21,000 रुपये मंथली का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड है 10 साल, क्योंकि हमें मिनिमम 1 करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएट करनी है सिर्फ 10 सालों में। तो यहाँ पर हमने 10 साल सेलेक्ट किया। अब देखिए, जैसे हमने वीडियो में कहा कि हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रहेगा 12%। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली जेन्युइन रिटर्न्स की बात करूँ ना, तो अच्छे म्यूचुअल फंड्स ने 12% का एवरेज सीएजीआर दिया है पिछले 10 से 15 सालों में। अगर हमारा 10 साल का टाइम होरिजन है तो हम यहाँ पर 12% का एस्टिमेट रिटर्न म्यूचुअल फंड से आराम से मानकर लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न रखा है 12% का और यहाँ पर हम स्टेप अप करेंगे 10% का। देखिए, स्टेप अप का मतलब होता है कि आप हर महीने इन्वेस्ट होने वाले अमाउंट को हर साल कुछ परसेंटेज से बढ़ाते जाएंगे। तो हमने यहाँ पर कहा कि हम हर साल अपना इन्वेस्टमेंट 20% से स्टेप अप करेंगे। देखिए, अगर हमारी इनकम हर साल ग्रो करती है तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट को भी हर साल ग्रो करना चाहिए। तो हमने ये माना कि अगर हमारी इनकम 20% हर साल बढ़ रही है तो हम अपना इन्वेस्टमेंट भी हर साल 20% बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर 20% अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं हर साल, तो हमारी फ्यूचर वैल्यू आ रही है 10 साल बाद 1,03,41,446 रुपये। और यहाँ पर हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 65,41,588 का, जहाँ पर हमारी वेल्थ बन गई 37,99,858 से वेल्थ हमारी गेन हो गई। तो यहाँ पर हमें समझ आया कि सिर्फ 10 सालों में हम करोड़पति बन सकते हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम टेबल से भी समझ सकते हैं, जहाँ पर हमारा पहले साल इन्वेस्टमेंट रहा 2,52,000 रुपये और 12% रिटर्न के बाद हमारी वेल्थ हो गई 2,68,096 रुपये। अब नेक्स्ट ईयर हमारा स्टेप अप हुआ है 20% का। उसके बाद हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 5,54,000 और हमारी वेल्थ हो गई 6,21,984 रुपीज़। ऐसे ही हम अगर 10वें साल हम बात करें तो हमारी यहाँ पर वेल्थ हो गई 1,03,41,446 रुपीज़। दोस्तों, अब यहाँ पर आपने 1,03,41,446 रुपये बना तो लिया। अब यहाँ पर आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि एक तो आपको यहाँ पर सही फंड्स का सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड रिस्की तो है, बट अगर आपका टाइम ड्यूरेशन मिनिमम 10 साल का है ना, तो आपके लिए ये कम रिस्की हो जाता है। देखिए, रिस्की कम इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप 10 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखते हैं ना, तो मार्केट में जो उतार चढ़ाव आते हैं आप उनको पार कर जाते हैं और आप एक अच्छी वेल्थ बना पाते हैं। अब ज़्यादातर लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं कि जब वो 1-2 साल तक म्यूचुअल फंड में आते हैं और उनको म्यूचुअल फंड से कोई रिटर्न्स नहीं मिलता, तो वो मार्केट से बाहर चले जाते हैं और इस कारण वो अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। बट आपको यहाँ पर इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट कितनी भी गिर जाए,
आपको अपनी वेल्थ को बनाने के लिए अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर ट्रस्ट रखना है और आपको नियमित रूप से 10 साल तक मार्केट में टिके रहकर इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वेल्थ बनाने का फॉर्मूला समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरा नाम है सीए चेतन होड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।